हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे आप लोग। मैं कुलदीप कुमार, स्वागत आपका के क्लासेज में। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में किया था, एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी 9th क्लास हमने कंप्लीट की थी। आज हम इस लेक्चर में अपने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3 एग्जाम्पल एंड क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और जो ये एक्सरसाइज है, ये पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में जरूर मिलते हैं आपको क्वेश्चन देखने में, चाहे सीबीएसई कोई भी स्टेट बोर्ड हो, ठीक है। देन हमारा, अगर आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं नेक्स्ट, ठीक है, आफ्टर 10th +2 या गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो उसमें भी ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट रोल रखती है, ठीक है। तो उसमें भी ये क्वेश्चन जरूर मिलते हैं आपको, तो इसको ध्यान से देखिए। अब ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते, देखिए जरा। हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 है इस एक्सरसाइज का फर्स्ट। फाइंड द डेसिमल एक्सप्रेशन 10/3, 7/8 और 1/7, ठीक है। अब हमें क्या करना है, डेसिमल एक्सप्रेशन में करना है हमें यहाँ से, यानी 10/3 ये टर्म है। 10/3 को हम यहाँ से लिख लेते हैं 10/3, ठीक है। डिवाइड करते हैं तो यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी, 3 3 जा 9, ये वैल्यू आ जाएगी। तो 1 और यहाँ पे 0 ले लेते हैं, एक 0 उतार लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगी। तो नेक्स्ट 3 3 जा 9, ये वैल्यू बन जाएगी मेरे पास 1 0। दोबारा से तो यहाँ से हमारे पास 9। तो आपको दिखाई दे रहा, हर बार यहाँ पे ये टर्म बचती रहेगी, हर बार रिमाइंडर 1 बचेगा, यानी कभी भी टर्म में यहाँ पे 0 नहीं बचेगा, ठीक है। तो 3.33 ऐसे चलती रहेगी टर्म। तो इस टर्म को हम क्या लिख सकते हो, 3.33 ऐसे टर्म चलती रहेगी हमारी। तो इस टर्म को आप ऐसे लिखते हो 3.3 बार लिख सकते हैं, क्योंकि 3 पर बार बार आ रहा है, तो ये टर्म लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो ये डेसिमल एक्सप्रेशन हो जाता है हमारा, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग टर्म बनती है हमारी। नेक्स्ट जो 7/8 है, देखिए जरा 7/8 को करना है यहाँ से हमें एक्सप्रेस। तो इसके लिए क्या करेंगे, 7 को बीच में लेके 8 से हम डिवाइड आउट करते हैं। तो करते हैं यहाँ से डिवाइड, क्या वैल्यू होती है देखिए ज़रा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आता है 64, ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे 6 और ये हमारे पास एक 0 ले लेते हैं, 60 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 7 आ जाएगा, ठीक है, हमारा 56, ठीक है। 40 ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। ये और यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, पूरा कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 0.857, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.857, ठीक है। जो ये टर्म दी है हमारे पास, ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाती है हमारी। तो आप यहाँ से क्या कहेंगे, ये कंप्लीटली डिवाइड, रिमाइंडर 0 आ जाता है। तो ये है जो हमारा टर्मिनेटिंग टर्म्स हैं, और ये किस फॉर्म में हमारे पास, यहाँ से इसको लिख सकते हैं 0.875, ठीक है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 5 था कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए जरा इसका एग्जाम्पल नंबर 6 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 के अंदर हमें क्या गिवन है, एग्जाम्पल नंबर जो 6 है उसके देखिए जरा, एग्जाम्पल नंबर 6 के अंदर हमें क्या गिवन है, यहाँ से गिवन है 3.14285, ठीक है। ये टर्म गिवन है, इस फॉर्म को हमें डेसिमल एक्सप्रेशन में लिखना है। तो हम सिंपली लिख सकते हैं, सिंपली बिल्कुल 3.14285। अब हमें ये पता है, यहाँ पे पॉइंट उसके नाम का 1 लगा लेते हैं, जितने भी नंबर उतनी 0 लगा देते हैं। तो 0 नंबर कितने हैं, 5 है, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। ये टर्म मिल जाती है हमारे पास, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास, ये क्या P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाता है। सिर्फ यही करना था 6 क्वेश्चन में। अब देखिए जरा हमारे पास जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल नंबर 7, इस क्वेश्चन के लिए क्या करना है, हमें टर्म गिवन है 0.3 बार, ठीक है। इसको 0.3 बार हमें टर्म गिवन है, इस फॉर्म को हमें एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस इन P/Q, इसको P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। मैं यहाँ से तो सबसे पहले देखिए जरा क्या करेंगे, बार हमारे पास एक ही नंबर पे है, 0.3 आ जाए हमारे पास। तो इसका मतलब ये होता है, लेट कर लेते हैं इसको x, 0.3 बार का मतलब होता है हमारा 3 बार में रिपीट हो रहा है, ठीक है। ऐसे टर्म लिख सकते हैं, क्लियर है। तो ये इक्वेशन नंबर क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी। अब आपको बताया था यहाँ से, ये पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम में इंपॉर्टेंट है हमारा क्वेश्चन। अगर यहाँ पे 1 के ऊपर बार आया, 1 नंबर के ऊपर, तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड मल्टीप्लाई 10। तो हम किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, बोथ साइड मल्टीप्लाई 10, ठीक है, मल्टीप्लाई 10, यानी कि मल्टीप्लाई कर देते हैं 10x। तो यहाँ पॉइंट यहाँ पे चला जाएगा हमारा 3.33 डैश, ये टर्म बन जाएगी। नेक्स्ट क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे हम यहाँ से, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम सेकेंड, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ से वैल्यू क्या बन जाएगी, देखिए जरा 10x माइनस में x और 3.33 डैश माइनस में
0.33 डैश डैश, ये टर्म बन जाएगी। 10x में से 1x को माइनस करेंगे, यहाँ पे 9x बन जाएगा। वो 3.33 में से माइनस करेंगे, वैल्यू क्या बन जाएगी 3.0। अब कितनी भी जीरो लिखे कोई मतलब नहीं है, तो हमें एक जीरो लगाए ना लगाए पॉइंट के बाद कोई वैल्यू फर्क नहीं पड़ता हमारा क्वेश्चन पे, तो रहने देते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ जाए 3/9, उसको सिंप्लीफाई करें क्या बन जाएगा 1/3। ठीक है, तो ये डेसिमल एक्सप्रेशन में हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 7 जो कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए जरा इसी से रिलेटेड नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 8 है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 8 है, उसके अंदर क्या गिवन हमें 1.27 बार। ठीक है, ये टर्म गिवन हमें यहाँ से। ठीक है, देखिए क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर जो 8 है 1.27 गिवन हमें यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है, इसको भी एक्सप्रेस करना है p/q की फॉर्म में। ठीक है, 127 के ऊपर बार है, इसको हम लिख सकते हैं 1.272727 डैश डैश, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे। अब यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे, लेट करते, देखो इस टर्म को हम यहाँ से लेट क्या करेंगे, x लेट करते हैं हम यहाँ से 1.27। ठीक है, बार है, उसको हम 2-3 बार लिख लेते हैं टर्म को, ज़्यादा नहीं। इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। अब आपको बताया था अगर 2 नंबर पे बार तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 पर बार तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 के बार तो 10 से करते हैं। तो इस पर 2 पे बार तो हमें मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, बोथ साइड मल्टीप्लाई 100, बोथ साइड मल्टीप्लाई 100। ठीक है, बोथ साइड 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है हमारा 100x, तो यहाँ मल्टीप्लाई करने पर ये पॉइंट यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा हमारा 127 पॉइंट में 27 डैश, ये टर्म चल रही है हमारे पास। ठीक है, अब हमें दिखाई दे रहा है, अब यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम सेकंड, सब्ट्रैक्ट करते हैं 100x में से x को माइनस करेंगे 127.2727 लिखते हुए 27 नहीं लिखते। ठीक है, पॉइंट के बाद जो वैल्यू होती है माइनस में यहाँ से वैल्यू आ जाए 1.2727 डैश डैश, ये टर्म चल रही है। 100 में से 1 को माइनस करते हैं 99x बन जाएगा, 127 को माइनस करेंगे कितना बन जाएगा 126.00 बन जाएगा। जो x की वैल्यू आएगी 126 डिवाइड बाय में 99, ये टर्म आ जाएगी। ठीक है, p/q की फॉर्म में। अगर ये फ्रैक्शन में सिंप्लीफाई होती है, सिंप्लीफाई कर ली जाए करता है तो हमारे पास ये 3 पे कट जाता है हमारा, 3 4 जा 3 2 जा। ठीक है, नेक्स्ट 3 3 जा 3, नेक्स्ट कट जाता है हमारा 3 1 जा, और ये 4 जा 1 1। ठीक है, यानी 14/11 जो है हमारा वो क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। ठीक है, अब जो 9 एग्जाम्पल है हमारा सिमिलर है वो सेल्फ आप ट्राई कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 देखिए, उसके अंदर नेक्स्ट हमारा 10 क्वेश्चन है इसके लिए, और इस एक्सरसाइज का लास्ट भी क्वेश्चन है हमारे पास। इसके लिए क्या करना है देखिए जरा, हमारे पास फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। ठीक है, इरेशनल नंबर फाइंड आउट करने, अगर रैशनल नंबर फाइंड आउट करने होते तो हम यहाँ से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ से फाइंड एंड इरेशनल नंबर बिटवीन, इनके बिटवीन 1 या 2 हमें इरेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं देखिए जरा। तो 1/7 है, तो सिंपली 1/7 के लिए हम क्या कर सकते हैं, 1 को बिटवीन लिख के और 7 से क्या कर सकते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से 7 से डिवाइड करते हैं तो 0 पॉइंट, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, 7 आ गया मेरे पास, यहाँ से 3 0, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब ये किस पे जाएगा, 7 4 जा 28, ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। तो यहाँ से 2, ठीक है, 1 0 यहाँ पे, 1 0 यहाँ पे आ जाएगी, 2 0, तो यहाँ 7 2 जा 14, ये वैल्यू आ जाएगी। फिर 6 0 ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से हमारे पास 1 0, ठीक है, 3 4 0 लगा लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू आएगी मेरे पास, ठीक है, 7 8 जा 56, ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। ठीक है, 4 0, फिर यहाँ पे 5 पे चला जाएगा 5, ठीक है, 5 0, ठीक है, फिर यहाँ से 7 पे चला जाएगा 14 9। अब आपको दिखाई दे रिमाइंडर 1 आ गया। जैसे ही रिमाइंडर 1 आया तो यहाँ से 1 के बाद 4 2 8 5 7 दोबारा से रिपीट हो जाएगा, तो इस टर्म को आप बार लगा के रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, यानी 0.142857 लिख सकते हैं। ठीक है, ये मान नंबर है। नेक्स्ट हमारे पास क्या था, 2/7 को रिप्रेजेंट करना था हमें यहाँ से। जैसे कि हम यहाँ से 2/7 को रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ से क्या लिख सकते हो, 2/7 ये लिखेंगे, 7 1 जा, ठीक है, 7 2 जा 14 ये लिख सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ से अब यहाँ से क्या वैल्यू बन जाएगी 6, ये 0, ठीक है, 1 0 ले लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे किस पे जाएगा, 7 8 जा 56, ये वैल्यू आ जाएगी 4, और 1 0 और ले लेते हैं यहाँ से 0, 7 5 जा 35, ये वैल्यू आ जाएगी, और ये 5 0, ठीक है, तो यहाँ 7 7 जा 49, ये वैल्यू आ जाएगी 1 0, ठीक है, 7 1 जा 7, ये वैल्यू आ जाएगी 3
0, ठीक है। तो यहाँ 7 4 जा, ये वैल्यू आ जाए हमारे पास 28, यहाँ पे 20, ठीक है। अब आपको दिखाई दे रहा है, इसके बाद दोबारा से रिपीट होना शुरू हो जाएगा, 4 के बाद 2 8 5 7 1 4 आएगा। तो इसके बिटवीन यानी कि हमारे पास 2 नंबर मिल चुके हैं। अब यहाँ से हमारे पास फर्स्ट नंबर क्या मिला है 0.142857 और नेक्स्ट जो नंबर मिला है 0.285714, ठीक है। ये 2 नंबर मिल गए हमें यहाँ से। अब इनके बिटवीन हमें जितने भी नंबर बताने होते बता सकते हैं हम यहाँ से, ठीक है। और इनके पर ध्यान रखिए कि बाहर लगा हुआ क्योंकि रिपीट हो रही है टर्म ये हमारे पास, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग टर्म्स हैं, तो इस मेथड से इनके बिटवीन जितने हमें रैशनल नंबर चाहिए उतने हम बता सकते हैं, ठीक है। ये रैशनल नंबर चाहिए, ठीक है। तो इस मेथड से क्या है हमारे पास जो एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। अब हम देखिए इधर एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं 1. देखिए हम एक्सरसाइज का 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे एग्जाम्पल की है उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन में राइट द फ्लोइंग इन डेसिमल फ्रॉम व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल, ठीक है। अब हमें कुछ टर्म्स गिवन है यहाँ से, इस टर्म को हमें डेसिमल रूप में एक्सप्रेशन करना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे देखिए ज़रा, जैसे कि हमें यहाँ से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गिवन है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास यहाँ से 36/100, ठीक है। इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, डिवाइड में 100 ही है तो इसको हम सिंपली वे से लिख सकते हैं 0.36। हमें पता है 2 जीरो होती है, 2 पॉइंट के बाद हम पॉइंट लगा देते हैं 2 नंबरों के बाद, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। 2 नंबर पहले लेके, अगर 3 होते तो यहाँ पीछे 3 नंबर लेते हैं और आगे पॉइंट लगा देते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट तो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट जो इसका हमारे पास थर्ड पार्ट गिवन है उसमें क्या गिवन है हमारा 4 होल 1/8 यानी एक मिक्स्ड फ्रैक्शन गिवन है। पहले इसको फ्रैक्शन फॉर्म में बना लीजिए, यहाँ से वैल्यू क्या बन जाएगी 33/8, ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास। अब हम क्या करेंगे यहाँ से 33 को जब 8 से डिवाइड करते हैं हम यहाँ से, ठीक है, तो वैल्यू कितनी आ जाए देखिए ज़रा 8 4 जा, ठीक है, एक 0 उतार लेंगे यहाँ पे, ठीक है हमारे पास, और यहाँ पे 8 1 जा 8, ठीक है। तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, एक 0 और ले लेते हैं, ठीक है। 18 2 जा 16 4 0, एक 0 और ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाए 18 5 जा 40, ठीक है। तो अब हमें क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ से टर्म आने के बाद क्या होगी एलिमिनेट यानी कि रिमाइंडर 0 आ गया, कंप्लीट टर्म सोल्व हो जाती है हमारी, ठीक है। तो इसका डेसिमल एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा 4.125, ये टर्म बन जाती है, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन के लिए। ये भी पूछा इन क्वेश्चनों के लिए किस प्रकार के एक्सप्रेशन है, जैसे कि आपको एग्जांपल में बताया था, अगर हमारे पास कोई टर्म परफेक्टली डिवाइड हो जाती है तो वो हमारी टर्मिनेटिंग टर्म होती है, और जो नहीं होती वो नॉन टर्मिनेटिंग टर्म होती है। तो ये भी टर्मिनेटिंग है, ये भी टर्मिनेटिंग है, ठीक है। दोनों टर्म क्या है हमारी टर्मिनेटिंग है, ठीक है। ये टर्मिनेटिंग टर्म है हमारी, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारे पास 2/11 है, फिफ्थ पार्ट है जो इसका हमारा 2/11, ठीक है। ये हमें करना है यहाँ से 2 और 11 के लिए क्या करेंगे 2 को बीच में रखेंगे और हम यहाँ से 11 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे एक 0 लगा लेते हैं 1, ठीक है। ये वाली वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 9 और ये 0 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एक 0 ले लेते हैं आप उतार के। अब यहाँ पे किस पे जाता है हमारे पास, यहाँ से 11 8 जा 88, तो यहाँ से 2 0, एक 0 और ले लिए हमने यहाँ से 11 1 जा 11, ठीक है। तो यहाँ 9 0, एक 0 और ले लेते हैं यहाँ पे हम यहाँ से 11 8 जा। अब हमें क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे हर बार जो क्वेश्चन में आएगा 1 8 1 8 1 8 ये चलता रहेगा हमारा, ठीक है। यानी कि हर बार हमारा 0.1818 डैश 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 ऐसे पता नहीं कहाँ तक जाएगा हमारा, कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। तो इस फॉर्म को हम 0.18 बार की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। और ऐसी जो फॉर्म होती है वो क्या होती है हमारे पास, वो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग टर्म्स होती है, ठीक है। ये एक्सप्रेशन नॉन टर्मिनेटिंग था। तो अब देखिए जरा हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड कैसे करते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमें क्या गिवन है, सेकंड क्वेश्चन है यू नो डैट 1/7 इक्वल टू 0.142857, ये टर्म हमें गिवन है 1/7 की, और फाइंड आउट करना है 2/7 3/7 4/7, ठीक है। सिमिलरली फाइंड आउट करना है। तो देखिए क्या गिवन है, पहले लिख लेते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हमें गिवन है यहाँ से 1/7, 1/7 है 0.142857, ये टर्म हमें गिवन है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें 2/7 फाइंड आउट करना है फर्स्ट, ठीक है।
तो 2/7 फाइंड आउट करने के लिए एक मेथड तो आपको बताया है, डेसिमल में 2 को बीच में रख के 7 से डिवाइड कर सकते हैं। जनरली मेथड है बाय लॉन्ग डिवीजन, हम निकाल सकते हैं। लेकिन हमें ये जो टर्म यहाँ पे गिवन है, यानी कि 1/7 जो वैल्यू गिवन है, ये हमें क्यों दी है, इसका यूज भी तो करना होगा कुछ। अगर वैसे करते तो हमें जरूरत ही नहीं इसकी। तो इसका यूज कैसे करते देखिए जरा। 2/7 को हम कैसे लिखते हैं, 2 इंटू में 1/7 लिख सकते हैं हम यहाँ से। 2 हमारे पास सेम का सेम है, और 1/7 की जो वैल्यू है यहाँ पुट कर देते हैं। ठीक है, 1/7 की वैल्यू क्या है मेरे पास यहाँ से 0.142857, ये टर्म आ गई। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं आप, यहाँ से 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाए देखिए ज़रा, 7 2 जा 14, और यहाँ से बन जाएगा हमारे पास 1, ठीक है 7, और यहाँ से बन जाएगा मेरे पास 5, और यहाँ बन जाएगा 8, और ये 2, ठीक है 0.285714, ठीक है। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, 2/7 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सिमिलरली अगर हमें यहाँ से 4/7 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, तो हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ 4/7 के लिए हम लिख सकते हैं 4 इंटू में 1/7 लिख सकते हैं, बिकॉज हमें यहाँ से 1/7 की वैल्यू गिवन हर क्वेश्चन के लिए। तो 4 यहाँ पे बाहर रखेंगे, हम यहाँ 1/7 की वैल्यू रखोगे 0.14285 एंड 7, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ से क्या वैल्यू आती है देखिए ज़रा। 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 28, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 22, और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 4, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 11, और ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 4/17, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 4 4 जा 4, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, चाहे हमारे पास कोई भी टर्म हो, 2/7 3/7 4/7, ठीक है, हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या गिवन हमारा, जो क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए जरा हमारे पास 3rd क्वेश्चन है। आपको बताया था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन बनता है। दूसरा हमारा कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम होता है हमारे पास, IIT JEE, ठीक है, नेक्स्ट जो गवर्नमेंट जॉब के लिए हम अप्लाई करते हैं, तो उनमें ये क्वेश्चन जरूर मिलता है हमारा, ठीक है। तो इसका बेसिक मेथड देख लेते हैं कैसे करते हैं। यहाँ देखिए जरा, एक्सप्रेस द फ्लोइंग इन एक्सप्रेशन P/Q 0.6 बार। अब यहाँ से हमें क्वेश्चन गिवन है कि 0.6 बार कोई एक टर्म है, इसको हमें एक्सप्रेशन करना है P/Q की फॉर्म में। 0.6 बार को हम 0.6666 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ, यहाँ से इसको लेट कर लेते हैं x, तो x लेट किया हमने यहाँ से 0.666, ठीक है, ये लेट कर लिया आपने। ये इक्वेशन नंबर 1 बन जाती है हमारी, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, आपको बताया था जितने नंबर ऊपर बार होता है उतने 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 1 के ऊपर तो 1 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 2 है 2 10 से, यानी 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से करेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड मल्टीप्लाई 10, ठीक है, बोथ साइड मल्टीप्लाई 10, बोथ साइड 10 की मल्टीप्लाई करते हैं, क्या बन जाएगा 10x, 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 6.666, ये वैल्यू बन जाएगी ऐसे। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है आपको, यहाँ से सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम सेकंड, 1 में से सेकंड टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ से वैल्यू क्या बन जाएगी 10x माइनस में x, और यहाँ से बन जाएगा 6.66, ठीक है, डैश डैश माइनस में 0.666 डैश डैश, ये वैल्यू बन गई हमारी। 10x में से 1x को माइनस करेंगे 9x आ जाएगा, 6.66 में 0.6 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 6.0, तो x की वैल्यू कितनी बन जाएगी 6/9। तो यहाँ सोल्व करते हुए वैल्यू क्या बन जाएगी 2/3, ठीक है। ये P/Q की फॉर्म में बन चुका है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। दोबारा देख लीजिए एक बार, हमारे पास क्या किया था, हमारे पास कोई भी टर्म हो 0.6 बार, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ से बार का सिंबल है, बार का मतलब होता है वो टर्म रिपीट हो रही है जिसके ऊपर बार होता है, वो लिख लिया हमने यहाँ से, उसको एक्स कर लेंगे। अगर 1 टर्म के ऊपर बार हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने पर यहाँ 10x आ जाए, ये पॉइंट यहाँ से आगे चला जाएगा, एक पॉइंट आगे, ठीक है। तो ये 6 ये आ जाएगा। इस सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते हैं, 10x माइनस में x, ये वैल्यू आ जाएगी। 10 में से 1 माइनस करोगे 9x, और इसमें से माइनस करोगे 6.00 की पॉइंट के बाद कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये था जो हमारा क्वेश्चन नंबर, इसका फर्स्ट पार्ट। अब देखिए जरा सेकंड पार्ट का, सेकंड पार्ट के अंदर हमें क्या गिवन है, देखिए जरा, इसी का सेकंड पार्ट है हमारे पास। यहाँ से सेकंड पार्ट में गिवन है 0.47, ठीक है, बार।
अब बच्चे इस क्वेश्चन में ज़्यादातर गलत कर देते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पे 2 टर्म्स आ गए हैं, लेकिन जो बार है वो सिर्फ 7 के ऊपर है, ठीक है। तो वो ध्यान नहीं देते, सीधा 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है हमारा, ठीक है। तो आपको स्टेटमेंट भी समझनी है कि स्टेटमेंट के अंदर क्या गिवन है। 2 टर्म्स जरूर हैं, बट यहाँ पे जो बार है वो सिर्फ 7 के ऊपर है, ठीक है। तो इस टर्म को आप ऐसे लिख सकते हो 0.47, 47 रिपीट नहीं हो रहा है हमारे पास, 7 रिपीट हो रहा है सिर्फ, ठीक है। ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है यहाँ से। तो यहाँ से लेट कर लेते हैं, लेट x की वैल्यू क्या बन जाएगी 0.4777, ठीक है, ऐसे ऐसे बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1। अब आपको बताया जितने ऊपर बार हो उतने से मल्टीप्लाई करते 10 से, तो बोथ साइड मल्टीप्लाई 10, बोथ साइड मल्टीप्लाई 10, बोथ साइड 10 की मल्टीप्लाई करते हैं, क्या वैल्यू बन जाएगी 10x। तो यहाँ से वैल्यू क्या बन जाएगी 4.777, ठीक है, ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन 1 फ्रॉम सेकंड, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 10x माइनस में x 4.77 डैश डैश माइनस को 0.4777 डैश डैश, ये माइनस कर देते हैं। 10 में से 1 माइनस किया 9x आ गया हमारा, 4.7 में से 0.47 माइनस किया, ध्यान दीजिए साइन वैल्यू सेम है हमारे पास, तो यहाँ से वैल्यू बनेगी 4.300, ऐसे बनेगी, ठीक है। जीरो कोई कितनी भी लिखे कोई वैल्यू नहीं है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हो 4.3 लिख सकते हैं, 9 डिवाइड में आ जाएगा। तो 4.3 को आप यहाँ से एक पॉइंट नीचे लगा लें, 43 बाई में 90, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से क्वेश्चन को कंप्लीट हो जाता है हमारा, ठीक है। तो दोबारा देखिए कैसे करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों था हमारे पास, टर्म 2 गिवन थी हमें यहाँ से, बट यहाँ से बार सिंबल सिर्फ 7 के ऊपर था, तो हमने यहाँ से 7 को रिपीट किया, यहाँ से लेट एक्स किया हमने यहाँ से 0.477, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई की 10x इक्वल टू 4.77, ये वैल्यू आ गई। अब 10x में से एक x को माइनस करते हैं, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 में से 1 माइनस किया 9x, ठीक है, 4.77 में माइनस किया 0.47। अब यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी 4.3, ठीक है, 4.3 डिवाइड बाय में 9, 43 बाय में 90, ये हमारा जो आंसर कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन 4 जो है वो सिमिलरली, ठीक है, एक्सप्रेशन बार वाला, वो आप सेल्फ ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन देखते हैं, देखिए जरा हम, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट डेसिमल 1/17, ठीक है। 1/17 को क्या करना है, डेसिमल एक्सप्रेशन में एक्सप्रेस करना है, ठीक है, डेसिमल रूप में। अब देखिए जरा हमें क्या है, 5th क्वेश्चन के अंदर 1/17 है, ठीक है, 1 को 17 से डिवाइड करना है हमें। तो देखिए जरा कैसे आया, ठीक है, थोड़ा लेंथी होगा हमारा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे लिख लेते हैं पहले, ये हमें पता है, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे 0, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं हम, यहाँ से हमें पता है 117 डिवाइड नहीं होता, 10 भी नहीं होता, तो यहाँ पे एक 0 और लगा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, क्लियर है। अब यहाँ पे हम 17 5 जा, ठीक है, कितना बन जाएगा हमारा 85, 5 पे जाएगा सबसे पहले, तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी 1 5, ठीक है, और एक 0 और यहाँ से उतार लेते हैं, यहाँ से क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्लियर है। 150 आ गया। अब 150 किसके आसपास होता है हमारे पास, चेक करेंगे हम यहाँ से, देखिए ज़रा मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ये 8 पे चला जाएगा हमारा, ठीक है, 8 136, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू आ जी 1 4 और एक 0 और यहाँ से ले लेते हैं हम, ठीक है, ये 0 लिए हमने यहाँ से। अब यहाँ से क्या करेंगे, 140 हमारे पास किस पे जाएगा, 8 पे गया, तो ये 7 पे जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो 7 पे जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास 94119, ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास, ठीक है, 119, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास 14 बनेगा, सिर्फ 4 बनेगा, 1 4, ठीक है, 14 ही बनता है हमारे पास, तो एक 0 यहाँ पे आ जाएगी मेरे पास, ठीक है। दोबारा से हमारे पास किस पे जाएगा, 8 पे जाएगा, ये 136, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो यहाँ से हम 4 0। अब ये मत सोचिए कि 8 8 आ गया तो बाहर आ गया, अभी 1-2 स्टेप चेक करके देखना है कि सेम टर्म रिपीट होती है नहीं होती। 40 है तो 7 2 जा 14, 17 2 जा सॉरी, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो यहाँ से 6, एक 0 और है, यहाँ से ले लेते हैं हम 60, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, 60 आ गया यहाँ पे, ठीक है, 6 और ये 0, ठीक है, ये वैल्यू बच जाएगी। तो 60 के लिए यहाँ पे हमारे पास किस पे जाता है, ये 17, ठीक है, 3 जा, ठीक, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 51, ये टर्म आ जाएगी हमारे पास। अब ये और ये 0, ठीक है, एक 0 और ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, यहाँ से 50 है। अब यहाँ से 50 हमें पता है, यहाँ से 52 पे जाएगा नहीं, 3 पे 2 पे जाएगा,
72 जा 34 1 6 16 आ जाएगा मेरे पास यहाँ से, ठीक है। 16 के लिए यहाँ पे एक जीरो ले लेते हैं हम यहाँ से, ठीक है। एक जीरो लिए हमने यहाँ से, ठीक है, तो जीरो यहाँ पे ले लेते हैं, बता दें, ठीक है। यहाँ से अब यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 17, ठीक है। तो यहाँ पे ये जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, 8 पे, ठीक है, 9 पे जाएगा हमारे पास यहाँ से, तो यहाँ से वैल्यू आएगी 6 और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 153, ठीक है। तो 9 पे जाएगा तो यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी 153, ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से माइनस करते हैं तो यहाँ से 7 आ जाएगा, एक जीरो और ले लेते हैं यहाँ से हमारे पास, ठीक है, एक जीरो आ जाते हैं हमारे पास, 70 आ गया। 70 के लिए चेक करते हैं किस पे जाएगा, 4 पे जाएगा हमारे पास ये, ठीक है। 68 ये वैल्यू आ जाएगी 2 और ये 0, ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अभी किस पे जाएगा 1 पे जाएगा हमारे पास 17 पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 और एक जीरो और ले लेते हैं यहाँ से, 30 आ गया। अब ये 30 के लिए किस पे जाएगा हमारे पास, यहाँ से 2 पे जाएगा दोबारा से, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू कितनी बन जाएगी हमारे पास 2 पे नहीं जाएगा हमारे पास, ठीक है। 30 आ गया हमारे पास यहाँ से, ठीक है, सॉरी। तो यहाँ से माइनस करते हैं हमारा 3 0 और यहाँ से 1 पे दोबारा से जाएगा हमारे पास ये, ठीक है। तो यहाँ 1 पे जाएगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी 17, तो यहाँ वैल्यू बन जाएगी 2, ठीक है। तो यहाँ से माइनस करते हैं 3 और यहाँ से 1, 13 बन जाएगा। अब यहाँ से हम 0 एक और ले लेते हैं, अब 130 बन गया। 130 को हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ से किस पे जाएगा हमारे पास, यहाँ से 7 पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 8 पे जाएगा नहीं तो 7 पे जाएगा हमारे पास। 1 1 के बाद 7 पे डिवाइड करते हैं, यहाँ से 130 को इधर लिख देते हैं हम, यहाँ से 130 को इधर लिख दिया और 17 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ वैल्यू कितनी बन जाएगी 119, ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास। अब यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 1 1, ठीक है। तो यहाँ पे एक जीरो और ले लेते हैं हम यहाँ से, ठीक है, एक जीरो लगा लेते हैं, यहाँ से उतार लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 110 बन गया है। 110 को डिवाइड करने के लिए किस पे भेजेंगे हम, यहाँ से 5 पे, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू कितनी, ठीक है, तो यहाँ पे 6 पे जाएगा हमारे पास यहाँ से, तो 102 ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। तो यहाँ से 8 और 0 ये वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम यहाँ से करेंगे किस पे जाएगा हमारे पास, यहाँ से डिवाइड होता है हमारे पास, यहाँ से 4 से डिवाइड होएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू जो आएगी हमारे पास 12 आएगी, ठीक है, और एक जीरो और ले लेते हैं यहाँ से। अब यहाँ से जो वैल्यू आएगी हमारे पास, ये नेक्स्ट जाएगा हमारा 7 पे, यानी 119, ठीक है, 1। अब देखो हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे जो 1 स्टार्टिंग में था दोबारा से 1 यहाँ पे आ गए हैं। थोड़ी लेंथी जरूर हुई है हमारे पास ये डिवीजन, लेकिन हमें ये क्वेश्चन गिवन था तो हमें करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, सिंपली डिवाइड है, बस थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ा लेंथी है इसलिए थोड़े बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कहाँ पे जा रहा है। तो यहाँ पे जाने के बाद दोबारा से रिपीट होनी स्टार्ट होती है टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे ये टर्म दोबारा से आ जाएगी, ठीक है, इसको बार का सिंबल लिख सकते हैं। तो इस मेथड से जो था हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर जो है 5th कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब देखिए जरा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या गिवन है हमारे पास 7 में। देखिए जरा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है, राइट 3 नंबर्स हु डेसिमल एक्सप्रेशन आर नॉन टर्मिनेट नो इक्रिंग। अब हमें ऐसे डेसिमल एक्सप्रेशन बताने हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग तो है और साथ में नॉन यकरिंग भी टर्म है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ से इनफाइनाइट आंसर हो सकता है हमारा, तो यहाँ से लिखते हैं, देखिए जरा 7 का जो हमारा कोई भी 3 टर्म बतानी है हमें यहाँ से, तो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ नॉन यकरिंग भी होनी चाहिए। तो यहाँ से लिखते देखो 1 0.1 00 यहाँ 1 3 टाइम्स 0 1 2 3 4, ठीक है। तो ऐसे करके हम लिख सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट टर्म ये हो जाएगी। नेक्स्ट जो टर्म बनेगी 0.1 0.2 0 2 00 2, ठीक है, 0 2 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट जो थर्ड टर्म बनेगी हमारे पास 0.303 3 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब हमें देखो इनमें एक टर्म यहाँ से ये जो टर्म्स है हमारे पास ये नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन यकरिंग भी है। नॉन टर्मिनेटिंग तो है क्योंकि रिपीट हो रही है टर्म, और यकरिंग टर्म इसलिए क्योंकि देखो इसमें कुछ एक स्पेशल कंडीशन दिखाई दे रही है। यहाँ 1 और 1 के बीच में 1 टाइम 0 है, नेक्स्ट 2 टाइम 0 आ गया, यानी एक 0 बढ़ रही है हमारे पास। यहाँ 3 टाइम 0 यहाँ 4 टाइम 0, ऐसे भी क्वेश्चन में हमारे पास रिपीट हो रहा है ये मेथड, ठीक है। तो ये था जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 था। अब देखिए जरा हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसके लिए क्या करना है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर। जैसे कि आपको बताया था हमारे पास रियल नंबर के 2 टाइप होते हैं, रैशनल प्लस में इरेशनल। रियल नंबर हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में किया था। अब इरेशनल नंबर के बारे में बात कर रहे हैं तो इसके लिए क्या करेंगे 5/7 एंड 9/11, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 8 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आपको ये बोल रहे हैं 5/7
एंड 9/11 के लिए हमें 3 इरेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, 5 को बीच में रखे 7 से डिवाइड करते हैं हम यहाँ से 0 पॉइंट, ठीक है, 7 जा ये 49 आ जाए, देखिए ज़रा 1 0, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी 7 1 जा, ठीक है, यहाँ से आ जाए 3 0, ठीक है, 7 4 जा 28, ये वैल्यू आ जाएगी, तो ये 2 0 ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, यहाँ से 1 0 यहाँ पे हमारे आ जाएगी, ठीक है, और 1 0 यहाँ पे लगा लेते हैं, 7 2 जा 14, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ से आ जाए 6 और ये 0 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 0 और ले लेते हैं यहाँ से, 7 8 जा 56, ठीक है, तो ये 4 0, ठीक है, तो 7 5 जा 35, ये वैल्यू आ जाएगी 5 0। अब देखो स्टार्टिंग में 5 0 लेके चले थे, दोबारा से रिपीट होगी टर्म, तो ये कह सकते हैं जो भी टर्म आएगी 5 7 5 के बाद 7 1 4 2 8 5, यही टर्म बार बार में रिपीट होती जाएगी, तो इसके ऊपर बार का सिंबल हम लगा सकते हैं, ठीक है, एक टर्म लिख लिया। नेक्स्ट जो था हमारे पास 9/11 था, 9 के बीच में लेके 11 से हम डिवाइड करते हैं, तो 11 से जब डिवाइड करेंगे हम यहाँ से, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी देखिए ज़रा हमारे पास, तो यहाँ से वैल्यू आएगी 0 पॉइंट, तो यहाँ से 88 आ जाएगा, तो यहाँ से 2, ठीक है, और 1 0 लेते हैं यहाँ से, ठीक है, 8 पे, तो यहाँ 1 पे जाएगा हमारे पास 11, तो 9 0, ठीक है, 1 0 ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ से 88, ठीक है, ये आ जाएगी मेरे पास यहाँ से, तो 2 0, ठीक है, फिर 1 पे जाएगा हमारे पास यहाँ से 11। अब आपको दिखाई दे रहा है हर क्वेश्चन में ये टर्म रिपीट हो रही है 0.8181, ठीक है, तो इस टाइप से हमारे पास टर्म रिपीट होती जाएगी। तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से इसको बार का सिंबल में लिख सकते हैं। अब आपको ये बोला इनके बिटवीन 7 1 और 8 1 के बिटवीन कोई भी 3 नंबर बताने हैं हमें, यहाँ से हमें पता है ये असल में इनफाइनाइट नंबर होते हैं, लेकिन हमें 3 ही बताने हैं, तो कोई भी 3 लिख देते हैं हम यहाँ, देखिए ज़रा 0.7 के बाद हम इसको 1 को जो बीच में टर्म उसको चेंज कर लेते हैं 2 4 2 8 5, नेक्स्ट 0.734285, 0.744285, ठीक है, तो ऐसे हमारे पास टर्म क्या है बन जाती है, ठीक है, ऐसे टर्म रिपीट हो जाएगी हमारे पास सभी क्वेश्चन में, ठीक है, तो कोई भी ये हमारे पास जो होगा ये हमारे पास 3 जो थे टर्म बता सकते हैं, ठीक है। आंसर हमारा बुक से अगर मैच करें तो डिफरेंट भी हो सकता है, क्योंकि बिकॉज इसमें अलग मेथड हमारे पास, हमने 7 2 लिया है, आपका मन करे तो आप यहाँ पे क्या ले सकते हैं 7 1 5 2 8 5 लिख सकते हैं, लास्ट वाला नंबर को चेंज कर सकते हैं, लेकिन जनरली 1 को चेंज करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये था जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है वो कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए ज़रा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर गिवन है क्लासीफाई द फ्लोइंग नंबर एज द रैशनल और इरेशनल, कि इनमें से कौन से नंबर रैशनल है कौन से नंबर इरेशनल है, ठीक है। जैसे कि आपको बताया था रैशनल नंबर के लिए हमारे पास एक कंडीशन बताई थी आपको स्टार्टिंग में, जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो नंबर सिस्टम के बारे में पता था। अगर नहीं हमने देखा प्रीवियस लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर इस चैप्टर का, वो देख सकते हैं, उसमें क्लियर है। रैशनल नंबर जो होता है हमारे पास वो p/q की फॉर्म के होता है और q नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन होनी चाहिए। और इरेशनल नंबर जो स्पेशल टाइप के फंक्शंस होते हैं, जो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होती है, नॉन टर्मिनेट टर्म होते हैं, वो इरेशनल होता है हमारा, ठीक है, नॉन यकीनी टर्म भी बोलते हैं उनको। अब यहाँ से देख के सिर्फ ये बताना है इनमें से कौन से क्वेश्चन रैशनल है कौन से इरेशनल है। √23 दिखाई दे रहा है, अब पता है हमें यहाँ √23 है, इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता, बिकॉज हमें पता है अगर 16 होता हमें गिवन तो क्या लिख देते 4, 25 होता है क्या लिख देते 5 लिख देते हम यहाँ से, बट 23 ही लिखेंगे, तो ये जो नंबर है वो क्या है हमारे पास इरेशनल नंबर है, ठीक है, ये एक रेशनल नंबर है हमारा, देख के बता सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास ये है, देखो इसका पार्ट दे रखा है 225, ये है 225 के लिए हम चेक कर लेते हैं परफेक्ट स्क्वायर रूट बनता है या नहीं, ठीक है। तो स्क्वायर रूट करने के लिए लॉन्ग डिवीजन से कर सकते हैं, बाय फैक्टर से कर सकते हैं, प्राइम फैक्टर से। 225 है जो 3 से डिवाइड करते हैं 7 जा 5, फिर यहाँ 3 पे 2 जा 5, फिर यहाँ 5 पे 5 5, ठीक है, तो यहाँ से पेयर बन जाता है हमारा। तो आपको पता है यहाँ से 225 का रूट बनाने के लिए 3 इंटू, ठीक है, ये टर्म थी जैसे हमारे पास फैक्टर लिखा 3 इंटू 5। अब आपको पता है अगर हम रूट निकालते हैं प्राइम फैक्टर से तो क्या 2 पेयर आया उसको 1 टाइम लिख लेते हैं, तो यहाँ से वैल्यू क्या बन जाएगी 15 बन जाएगी, ठीक है, तो इसका रूट क्या बन जाता है 15 लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो ये जो है हमारा ये रैशनल नंबर की कंडीशन को फॉलो करता है, बिकॉज 15 को 15/1 लिख सकते हो। जिस क्वेश्चन को हम p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सके वो क्या होता है हमारे पास एक रैशनल नंबर होता है, ठीक है, ये हमारे पास रैशनल नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है इसका हमें क्या गिवन है, इसके लिए 0.3796 ये गिवन है।
अब पॉइंट लगा, इसको सोल्व करने के लिए क्या लिख सकते हैं हम, 3796 डिवाइड बाय में 1, 4 जीरो लगा सकते हैं। ठीक है, अब हमें पता है ये भी टर्म क्या किस फॉर्म में बन गई, पी बाई क्यू की फॉर्म में, तो ये क्या है, एक रैशनल नंबर है हमारा। नेक्स्ट जो टर्म गिवन हमें यहाँ से 1.10 और 100, 1 1 2 3 1 2 3 4, ठीक है ऐसे, तो ये ऐसे टर्म गिवन है। अब आपको देखो यहाँ पे कुछ स्पेशल कंडीशन दिखाई दे रही है हमारे पास, ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग टर्म तो है, बट यहाँ पे क्या है देखिए ज़रा, 0 है। ठीक है, अगर बार होता तो हमारे पास ये रैशनल नंबर बन जाता, क्योंकि यहाँ पे मान लो 1 के बार आता तो हम लिख सकते थे पी बाई क्यू की फॉर्म में, बट यहाँ पे क्या है देखो 1 के बिटवीन 1 टाइम 0 आया, नेक्स्ट क्या है 2 टाइम 0 आया, फिर 3 टाइम, तो इसमें क्या हर स्टेप में एक टाइम मतलब 0 बढ़ रही है। ठीक है, तो ऐसी टर्म को नॉन रिकरिंग टर्म बोलते हैं। जो नॉन रिकरिंग टर्म होती है वो ऑलवेज क्या होते हैं हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग टर्म होती है। क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम यहाँ से, ये नॉन टर्मिनेटिंग है और ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये हमारे जो थे आज के एक्सरसाइज के 1.3 के क्वेश्चन सभी कंप्लीट हो जाते हैं। तो आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, हम आपको हर 9th क्लास और 10th क्लास के लिए कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड करेंगे मैथ एंड साइंस के लिए। थैंक यू फॉर स्टूडेंट वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।